अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सौगात लेके आई हूँ, जिसको कि पफ्ड राइस कहते हैं। आम ज़ुबान में इसको आप फुलियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फूले हुए चावल होते हैं। इसको घर में भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेटर ये है कि आप बने बनाए बाज़ार से ले लें। और इसको घर में बनाना भी बहुत आसान है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो होपफुली हर किचन में मौजूद होते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जनाब पफ्ड राइस तकरीबन चाहिए 3 ग्लास या 3 कप ले लें। स्मॉल साइज़ का ग्लास है तो 3 ग्लास, वरना 3 कप ले लें। और ऑलमोस्ट 50 ग्राम किशमिश, हाफ़ कप गुड़ और 1 टेबलस्पून देसी घी। तो जनाब ये हैं चारों इंग्रेडिएंट्स। हमें एक इसके लिए कढ़ाई चाहिए। नॉन स्टिक ले लें तो ज़्यादा बेटर है। उसमें आप डाल के हल्की आंच पे इसको भून लें। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाए, ठीक है। और साथ अब ये ध्यान कीजिएगा कि आंच तेज़ ना हो, आंच हल्की ही होनी चाहिए। इसको घर में बनाना बहुत आसान है। ये ऑलमोस्ट 10 मिनट से 10 to 15 मिनट्स ये इसमें तैयार हो जाता है। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये जल ना जाए। वैसे तो मुझे याद आ रहा है कि बचपन में हम बाज़ार से भी बने बनाए लिया करते थे, जो आमतौर पर चीनी के शीरे में बने हुए होते थे। किशमिश लगी होती थी स्क्वायर फॉर्म में, चकोर से, जिसको कि पंजाबी में मरूंडा कहते हैं। और ये हमारी फेवरेट चीज़ें होती थी। आजकल तो जंक फूड और पैकेट की चीज़ें हैं जो बच्चे खाते हैं, जो हेल्दी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई इसको आज बनाएं, चूँकि संडे है और छुट्टी भी है, बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे और वो देख भी रहे हैं कि हम इसको बना रहे हैं। अच्छा जी, अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी को आप मेल्ट कर लें। देसी घी की भी अपनी खुशबू और अपना जायका है। ये लें जी, हमारा देसी घी मेल्ट हो गया है। देसी घी की खुशबू ही है। अब इसमें आप गुड़ डाल दीजिए। वैसे बाज़ार में शक्कर भी मिलती है, शक्कर और गुड़, लेकिन ये है कि कोशिश करें गुड़ ही इस्तेमाल करें और ब्राउन से कलर का। इसको हल्का हल्का पीस लें, थोड़ा सा मोटा मोटा सा। और फिर अब इसको हम हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मेल्ट होने देंगे ताकि इसका शीरा सा बन जाए। ये तो इतना आसान है, बच्चे भी घर में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मज़े का बहुत बनता है। और इसका फ़ायदा ये है कि चूँकि गुड़ जो है, वैसे भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सर्दियों में तो ये ना सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करता है, बल्कि ठंड से भी बच्चों को बचाता है, बड़ों को भी। तो ये तो बड़े बच्चे सब खा सकते हैं। आप देखें, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि अभी से दिल कर रहा है खाने को। ठीक है, कर लेना उसको। बराबर इसको हिलाते जाइए, वरना ये जल जाएगा। अब हमने इसको चेक करना है ठंडे पानी में थोड़ा सा डाल के। अगर तो ये क्रिस्पी होता है, यानी टूट जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मतलूबा हमें शीरा इसका चाहिए, या इसकी जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो ठीक है। लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं, ये सॉफ्ट है, नरम सी है। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे।
ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और जब ये दोबारा हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे और चेक करेंगे, जब इसकी एक तार सी बन जाए, वो टूटने लग जाए, तो उस वक्त हम समझेंगे कि हमारा रेडी है। ये देखिए, अब हम दोबारा ऐड करेंगे इसको पानी में। ये गरम गरम होता है, इसको ज़रा एहतियात से आपने करना है, ये ना हो कि हाथ जल जाए या उंगली। जी, अब हम इसको चेक करने लगे हैं। ये देखिए, ये देखें जी, ये अब बहुत क्रिस्पी हो गया है। अब हमने इसमें अपने पफ्ड राइस डाल दिए हैं, इसको किशमिश भी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बराबर चम्मच हिलाते जाएं, अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और बच्चे भी पास खड़े हैं, उनसे भी सब्र नहीं हो रहा, वो अभी से खाना चाह रहे हैं। अब जनाब, ये हमारा रेडी है। इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। वैसे अभी थोड़ा थोड़ा गर्म ही होता है, अगर ठंडा हो जाए तो ये जुड़ेंगे नहीं आपस में। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि ये अब अभी गरम गरम है, तो ये इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स बन सकती हैं। ये देखें, हमने इसको बनाया जी, बॉल्स इसके बनाए राउंड शेप में। लेकिन इतना गर्म नहीं होता कि वो काबिल बर्दाश्त ना हो। अच्छा जी, किशमिश के अलावा आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें कोकोनट भी डाला जा सकता है या पीनट्स भी। लेकिन वो जो हम बचपन से खा रहे हैं उसमें दो ही चीज़ें होती थी, एक किशमिश और दूसरा कोकोनट, नारियल। ठीक है, जो उसको बड़ा खूबसूरत लुक भी देता है। अब हम इसको दूसरी शेप में काटेंगे, स्क्वायर शेप में। बच्चों को चूँकि शेप्स अच्छी लगती हैं, तो हमारा एक बच्चा तो कह रहा था इसको हार्ट शेप में भी काटें। ये लें जी हमारा मरूंडा, और या फिर इसको पफ्ड राइस कह सकते हैं, पफ्ड राइस बॉल्स। और उसके रेडी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और बच्चों को जंक फूड से बचाएं और इस तरह की अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ घर बना के दें सर्दियों में। अल्लाह हाफिज़।